चुनावी मौसम है और प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। तस्वीरें इस वक्त आप रीवा से देख रहे थे, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ये प्रचार रण की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। अब आगे बात करते हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी प्रचार रण में उतर गए हैं। छतरपुर में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर इंडी गठबंधन को धोखा देने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं। ये अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है। और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था। तो कांग्रेस पर प्रहार अखिलेश यादव ने किया है। सहयोगी हमारे साथ छतरपुर से नरेंद्र जुड़ गए हैं, तो वहीं वासु चौरे भोपाल से जुड़े हैं। वासु, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी मैं। कितनी सारी बातें जो है कांग्रेस द्वारा भी की जा रही हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, दम भरा जा रहा है एकजुटता का। यहां पर इंडी गठबंधन की बात अगर हम करें, अभी लोकसभा में तो बहुत समय है, अभी तो यही चुनावों में नहीं बन पा रही है, तो आगे जाके क्या होगा? एक दूसरे पर वार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, ये कहीं ना कहीं गठबंधन के सामने और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और सपा के सामने भी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही दलों के बीच, खासतौर पर अगर एसपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही दलों के बीच जो खींचतान की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और बीजेपी को मौका मिल रहा है लगातार कांग्रेस पर और एसपी पर, यानी कि समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने का। जो सवाल का जिक्र, जो बात का जिक्र आपने किया कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और यहाँ पर कांग्रेस और एसपी के बीच पटरी नहीं बैठ पाई, जो बात एक निकल कर आई थी कि कुछ सीटों पर समझौता हो सकता है, किया जा सकता है, प्रयास किए गए, बातचीत की गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सभी 230 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कुछ सीटों पर एसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे और वहां पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। अखिलेश यादव का बयान अभी हम सुन रहे थे और इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एसपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में तो ऑल इज वेल नहीं है। ऐसे में दिल्ली में आने वाले चुनावों में, यानी कि 24 के चुनावों में कितनी पटरी बैठती है, कैसे समझौते होंगे, कैसे दोनों के बीच समन्वय होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी को इन पूरी बयानबाजियों से और जिस तरीके की स्थितियां निर्मित हुई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने का जमकर मौका मिल रहा है। क्योंकि मुख्य लड़ाई अगर आप देखी जाए और मध्य प्रदेश का अगर अभी तक के इलेक्शंस को देखा जाए तो 2 पार्टी सिस्टम यहां पर रहा है, तो इसके जरिए बीजेपी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। और आने वाले दिनों में ये आरोप प्रत्यारोप के दौर, ये बयान कितने और तीखे होंगे और ये सियासत किस और करवट लेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, छतरपुर से नरेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन तो यहां पर एक साथ नजर आ रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन खंड खंड होता हुआ नजर आता है, जैसा कि अखिलेश यादव के बयान हम सुन रहे हैं लगातार। देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हुए थे, वहीं पर जब उनसे पूछा गया है कि आपके जो सांसद हैं रवि वर्मा, पूर्व सांसद हैं रवि वर्मा, जो लखीमपुर से सांसद थे और वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर, तो इस पर उन्होंने सीधा कांग्रेस पे हमला बोल दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी की है समाजवादी पार्टी के अंदर, और जिस तरह से
जो इंडिया गठबंधन का जो ऐलान हुआ था उसका जो अहम हिस्सा समाजवादी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं जो इनका इंडिया महागठबंधन था उसको लेकर किस तरह से दरार पड़ती दिख रही है, बिल्कुल आज छतरपुर के चंदला में देखने को मिला है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नीयत स्पष्ट रूप से उनको देखने को मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एमपी की सियासत में गब्बर की एंट्री हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को गब्बर गैंग बता दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी में गब्बर सांभा कालिया लड़ रहे हैं कि उनमें गब्बर कौन है। साथ ही पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में भी ईडी और आईटी पर सवाल उठाए हैं। ये गब्बर गैंग है और इस गब्बर गैंग में भाजपा के गब्बर गैंग में कंपटीशन है। कालिया कौन है, सांभा कौन है। अब और कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि अब उनसे पूछना पड़ेगा भैया आप में से गब्बर सिंह कौन है। कोई कहता है वो गब्बर सिंह है, कोई कहता है वो गब्बर सिंह है। तो इस गब्बर गैंग को मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 45 लाख से अधिक बहादुर मतदाता और 8.5 करोड़ लोग अब इनका वही हशर करने वाले हैं जो शोले पिक्चर में गब्बर गैंग का हुआ था। उमा भारती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पैर में चोट लगी है। चोट लगने का उन्होंने जिक्र किया है और ठीक होने में 3 महीने का समय लगने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करती रहेंगी, ये बात भी उन्होंने कही है। और स्टार प्रचारक की सूची में नाम नहीं होने पर जब सवाल किया गया उनसे, तो वो कहती हैं कि सूची में नाम नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी कार्यकर्ता ही असली स्टार हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, ईश्वरी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो कुल मिलाकर यह बात है कि उमा भारती विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए नजर नहीं आएंगे। अब बात करेंगे निशा बांगरे की। निशा बांगरे को कांग्रेस ने बना दिया है प्रदेश महामंत्री। आमला से टिकट की दावेदार थी निशा बांगरे, लेकिन इस्तीफे में पैंच फंस गया था उस टाइम। और निशा बांगरे को संतुष्ट करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में उसे जगह दी गई है। तो आमला से टिकट की दावेदार थी निशा बांगरे, पर उन्हें टिकट नहीं मिला और अब जो है नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और इसी बीच बड़ी खबर मंदसौर से है। 38 लाख रुपए की लूट का यह पूरा मामला है। बदमाशों को पुलिस और ग्रामीणों ने घेर लिया। जोड़ा बाबजी देवस्थान के पास बदमाशों को घेरा गया है और आरोपियों और पुलिस के बीच फायरिंग की सूचना है। इससे पहले आरोपी बैग और बाइक छोड़कर भागे थे। पिपलिया मंडी में व्यापारी के मुनीम से ये लूट हुई थी। ये मंदसौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितने शातिराना तरीके से, शातिराना अंदाज में इन बदमाशों द्वारा लूट को अंजाम दिया गया। बदमाशों की फिलहाल जांच पड़ताल अभी जारी है और ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में जो है कैद हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर बालाघाट में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक ग्रामीण को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इस वारदात को स्कूल चौक के पास अंजाम दिया गया। लांजी थाना के भक्कू टोला गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एमपी में 2 सड़क हादसे हुए और हादसे में कई लोग घायल हो गए। सिवनी में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 30 यात्री घायल हुए हैं। वहीं खरगोन के कसरावद में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए। 2 तस्वीरें आपके सामने, सिवनी और खरगोन में हादसे हुए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।